Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about future tense. तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भविष्य काल के विषय में। तो देखिए संस्कृत में भविष्य काल को ऋट लकार कहा जाता है। ऋट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। आज हम लकार के सेकेंड प्रकार ऋट लकार मतलब भविष्य काल को पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं ऋट लकार के अंतर्गत हम लोग के 9 प्रत्यय आते हैं और वो भी ऋट लकार परस्मय पद के हम लोग ऋट लकार के प्रत्यय ले लिए हैं। परस्मय पद के अंतर्गत ऋट लकार के प्रत्यय ले लिए हैं और उसमें क्या है हम लोग धातु के इस प्रत्यय को ऐड करके धातु के रूप बनाएंगे। मूल धातु ले लेंगे, उसमें धातु के प्रत्यय ऐड करते हुए उसके अर्थों को भी देखेंगे। तो चलिए ऋट लकार के हम लोग के 9 प्रत्यय होते हैं। एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत। प्रथम पुरुष के अंतर्गत एकवचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के करके मिला करके 9 प्रत्यय आते हैं ऋट लकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए एक वचन मतलब किसी कार्य को करने वाला एक है, द्विवचन के अंतर्गत कोई भी कार्य है उसको करने वाले 2 हैं और बहुवचन के अंतर्गत जो भी कार्य करने वाले हैं वह कार्य होगा या हो रहा है या हो चुका है। तो उस कार्य को जो करने वाले हैं उनकी संख्या क्या है, बहुवचन के अंतर्गत 2 से अधिक है उसको दर्शाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रथम पुरुष किसी तीसरे अन्य को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कोई जो कार्य को करने वाला है वो क्या है, कोई तीसरा है मतलब अन्य है। इसको हम लोग प्रदर्शित करने के लिए प्रथम पुरुष का प्रत्यय चिन्ह को लगाते हैं और मध्यम पुरुष के अंतर्गत जो कार्य करने वाला है वो तुम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे सामने में जो भी है उसके लिए हम लोग तुम दोनों तुम सब बोलते हैं तो वहाँ पर मध्यम पुरुष का प्रत्यय लगाया जाता है। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष के अंतर्गत खुद के लिए बोला जाए तो उत्तम पुरुष के प्रत्ययों को लगाया जाता है। जैसे देखिए इसका प्रत्यय देखिए 9 इसमें प्रत्यय हैं। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्याव, इष्यामः। देखिए इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। मतलब अगर हम लोग लट लकार की बात करें वर्तमान काल की तरह तो उनके भी प्रत्यय इसी के समान ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें इससे जितने भी इस शब्द डाल दिया जाता है प्रत्ययों के पहले इससे डाल देते हैं तो ऋट लकार के प्रत्यय बन जाते हैं। लट लकार वर्तमान काल, ऋट लकार भविष्य काल में बहुत ही समानता है, सिर्फ इससे का ही अंतर है यहाँ पर। तो देखिए हम लोग का प्रत्यय है इष्यति, ऋट लकार के अंतर्गत 9 प्रत्यय लगाया जाता है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो देखिए इष्यति प्रथम पुरुष में किसी अन्य के लिए लगाएंगे, एक वचन के लिए, 2 वचन के लिए और एक बहुवचन के लिए। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष तुम सामने वाले के लिए बात करेंगे और उत्तम पुरुष खुद के लिए बोला जाएगा कि किसी कार्य को करने वाला हम है, मैं हूँ या हम दोनों हैं या हम सब हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अगर कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे धातु पहले ले लेते हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो मूल धातु जैसे पठ मतलब होता है पढ़ना, लिख मतलब है लिखना, उसी प्रकार से चल मतलब चलना और बोल सकते हैं वश मतलब रहना और बहुत सारे हम लोग यहाँ पर धातु जितने भी हैं उनको लगा लेंगे। लेकिन याद रखना है कि वो परस्मय पद के धातु हो तभी परस्मय पद के अंतर्गत ऋट लकार के प्रत्यय चिन्ह को ऐड करते हुए उनका धातु रूप क्रिया का रूप बनाएंगे कि कोई कार्य है वह होगा बोल करके। यहाँ भविष्य काल है तो वह कार्य होगा, इसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक हम लोग अगर पठ में इसका रूप चलाएंगे तो इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति है तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर लिख का काल ले लेते हैं तो लिख का लेख हो जाता है ऋट लकार के अंतर्गत। तो लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग मिल का डालेंगे तो मिलिष्यति, मिलिष्यतः, मिलिष्यन्ति, मिलिष्यसि, मिलिष्यथः, मिलिष्यथ, मिलिष्यामि, मिलिष्यावः, मिलिष्यामः हो जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी परस्मय पद के धातु हैं उनको हम लोग इन प्रत्ययों को लगा करके ऋट लकार के अंतर्गत भविष्य काल को सूचित करने के लिए इन प्रत्ययों को लगा करके हम लोग सूचित कर सकते हैं या धातु का रूप चला सकते हैं। तो धातु का रूप मतलब होता है कि जो भी धातु है मतलब क्रिया है उसका रूप का अर्थ होता है कि जो कार्य है वो हो चुका है,
होगा या हो रहा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इन प्रत्ययों का मतलब प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। लट लकार ऋट लकार जितने भी प्रत्यय हैं उनका। तो यहाँ पर देखिए ऋट लकार भविष्य काल को सूचित करेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिख का लिख लेनी है धातु और उसका रूप चलाए हैं लिखिष्यति, लिखिष्यता, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यता, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावा, लिखिष्यामा। तो अब इनका अर्थ भी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इनका अर्थ क्या होता है। तो देखिए ये हम लोग का प्रथम पुरुष है और उसी प्रकार से मध्यम पुरुष और हम लोगों का है उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष किसी अन्य के लिए बोला जाता है, किसी तीसरे के लिए, जैसे बालकः एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक, वह वे दोनों वे सब, लिखिष्यति जैसे सह लिखिष्यति वह लिखेगा। तो इस प्रकार से अगर तीसरे के लिए बोला जाता है तो हम लोग कोई शब्द ले लेते हैं, फिर इसका अर्थ उसमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो चलिए ले लेते हैं सह तौ ते, सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। तो देखिए सह लिखिष्यति वह लिखेगा, ये पुल्लिंग के लिए है। सह तौ ते पुल्लिंग, वह वे दोनों पुल्लिंग के लिए है और वे सब पुल्लिंग के लिए। तो सह लिखिष्यति वह लिखेगा, तौ लिखिष्यतः वे दोनों लिखेंगे, ते लिखिष्यन्ति वे सब लिखेंगे। अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो ले लेंगे सा ते ताह। ये ध्यान रखेंगे कि ये सर्वनाम रूप है, सर्वनाम रूप है। सा एक लड़की के लिए वह, ते दो लड़की के लिए वह है और ताह मतलब वे सब लड़कियों के लिए बोल सकते हैं। तो इसमें देखिए स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग करके देखते हैं। सा लिखिष्यति वह लिखेगी, ते लिखिष्यतः वे दोनों लिखेंगी और ताह लिखिष्यन्ति वे सब लिखेंगी। उसी प्रकार से हम लोग अगर बालक की बात करेंगे तो बालकः बालकौ बालकाः, बालकः बालकौ बालकाः। तो यहाँ पर देखिए एक वचन का हम लोग एक वचन के रूप में लेंगे और द्विवचन का द्विवचन के रूप में और बहुवचन का बहुवचन। ये शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है। इसी प्रकार से हम लोग का प्रथम पुरुष के अंतर्गत एक वचन का धातु रूप, द्विवचन का धातु रूप और बहुवचन के हैं। तो देखिए बालकः लिखिष्यति बालक लिखेगा, कितनी संख्या में है? एक बालक लिखेगा। बालकौ लिखिष्यतः दो बालक लिखेंगे और बालकाः लिखिष्यन्ति बहुत सारे बालक लिखेंगे। उसी प्रकार से अब हम लोग पहुंच जाते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब सामने वाले को के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें त्वम युवाम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। इसका अर्थ होता है त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। तो इसमें देखिए चूंकि मध्यम पुरुष तुम के लिए सामने वाले के लिए बोला जाता है या लिखा जाता है। तो देखिए त्वम लिखिष्यसि तुम लिखोगे, त्वम लिखिष्यसि तुम लिखोगे, युवाम लिखिष्यथः तुम दोनों लिखोगे, यूयम लिखिष्यथ तुम सब लिखोगे। अब इस प्रकार से अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं उत्तम पुरुष के लिए। तो उत्तम पुरुष खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, मैं, हम दोनों, हम सब के लिए। तो देखिए अहम हम लोग सर्वनाम रूप ले लेते हैं। अहम मतलब मैं, अहम, आवाम और वयम, अहम आवाम वयम। तो देखिए अहम मतलब होता है मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। चूँकि उत्तम पुरुष खुद के लिए बोला जाता है, स्वयं के लिए, या स्वयं दो हों कि तीन हो, बहुवचन में हो, एक वचन में हो या फिर तो द्विवचन में हो। तो देखिए अहम लिखिष्यामि मैं लिखूंगा, या गी भी बोल सकते हो। अहम मैं, स्त्रीलिंग में भी मैं होता है, पुल्लिंग में भी मैं होगा, नपुंसक लिंग में भी मैं होगा। अहम लिखिष्यामि मैं लिखूंगी या लिखूंगा, आवाम लिखिष्यावः हम दोनों लिखेंगे, वयम लिखिष्यामः हम सब लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। उत्तम पुरुष है खुद के लिए एक, दो या तीन या बहुवचन जितने भी हो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और ये हो गया मैं के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पर
देखिए मध्यम पुरुष का प्रयोग तुम के लिए प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तुम दोनों, तुम सब। और उसी प्रकार से अगर प्रथम पुरुष पर आते हैं तो किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, अन्य मतलब किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया जाता है कि वह, वे दोनों, वे सब, एक बालक और दो बालक और बहुत सारे बालक, मतलब बहुत सारे जो हैं बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जानने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर जो भी कार्य होगा उसको करने वाला मैं मतलब एक रहेगा, और हम दोनों यहाँ पर हम सब। और यहाँ पर देखिए कोई भी कार्य को जो करने वाला है, जैसे लिखने वाला या पढ़ने वाला है कि तो वह एक वचन, वह लिखेगा, वे दोनों लिखेंगे, वे सब लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर मध्यम पुरुष में तुम के लिए प्रयोग किया जाता है तो तुम दोनों लिखोगे, तुम लिखोगे, यहाँ पर एक वचन है तो तुम लिखोगे, और लिखित यथा मतलब तुम दोनों लिखोगे और तुम सब लिखोगे के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इसमें समझने के लिए देखिए उत्तम पुरुष मैं, एक मैं और एक तुम, एक मैं और एक तुम, और बाकी सब अन्य, मतलब मैं खुद के लिए मैं हुआ और तुम सामने वाले के लिए, और जो बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सब अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इसका रूप चलाना सीखेंगे। देखिए इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यति, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। तो इष्यति तो पठ धातु ले लिए हैं, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इसका अर्थ हुआ वह। अगर सह पठिष्यति बोलते हैं तो वह पढ़ेगा, और सह तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, बालकः पठिष्यति एक बालक पढ़ेगा, बालकौ पठिष्यतः दो बालक पढ़ेंगे, और बालकाः पठिष्यन्ति बोलते हैं तो बहुत सारे बालक पढ़ेंगे। उसी प्रकार से सेकंड है तुम दोनों, तुम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और थर्ड है जो है वो हम दोनों, हम सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक वचन के अंतर्गत जो कार्य करने वाला है वो एक रहेगा, द्विवचन के अंतर्गत कार्य करने वाले दो रहेंगे, और बहुवचन के अंतर्गत जो भी कार्य करेगा या कर रहा है या फिर कर चुका है उसकी संख्या क्या होगी, 3 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग रूप चलाना सीखेंगे। जैसे मिल है तो मिलिष्यति, मिलिष्यतः, मिलिष्यन्ति, मिलिष्यसि, मिलिष्यथः, मिलिष्यत, मिलिष्यामि, मिलिष्यावः, मिलिष्यामः। मतलब जितने भी मूल धातु हैं, जैसे पठ, लिख, गम, वश है, तो मूल धातु के बाद जस्ट हम लोग इस प्रत्यय चिन्ह को इनमें ज्वाइन करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हम लोगों के धातुओं के रूप मतलब क्रिया का रूप बनते जाता है। और क्रिया का रूप बनाएंगे कि मतलब वह कार्य हो चुका है, होगा या होने वाला है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग लकार का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऋट लकार का प्रयोग हम लोग भविष्य काल में कुछ कार्य होगा इसको सूचित करने के लिए हम लोग ऋट लकार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों का परस्मै पद के अंतर्गत ऋट लकार अर्थात भविष्य काल के 9 प्रत्यय पूर्ण होते हैं। थैंक यू।